वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो माय नेम इज सौरभ पांडे। तो यूपीपीसीएस का यही का एग्जाम हो चुका है आप लोगों का। कुछ क्वेश्चंस ऐसे पाए गए हैं जिसमें कि आंसर्स आपने जो टिक किया था और जो कमीशन का आंसर आया है, दोनों में वेरिएशंस हैं। तो कहीं कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर चेंज होना चाहिए, आंसर्स में बदलाव जरूरी है। और वहीं कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि नहीं, आंसर्स जो दिया है कमीशन ने वो सही है। तो दोनों में क्या सही है? ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जहां पे हम कमीशन को चैलेंज कर सकते हैं कि आपका आंसर गलत है और करेक्ट आंसर ये होना चाहिए? तो मेड जी ऐसे क्वेश्चंस का लिस्ट लेकर आया है कि ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जहां पे कि हम कमीशन को चैलेंज कर सकते हैं। देखिए, इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है ये है क्वेश्चन नंबर 24। ऑन विच डेट इज वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? कमीशन का जो आंसर है वो है 28 सितंबर, जबकि आंसर होना चाहिए इसका 29 सितंबर। अब ये इसका हमारा बेसिस क्या है, ऐसा क्यों हम कह रहे हैं? इसका एक तो कारण ये देखें कि जो वर्ल्ड हार्ट फाउंडेशन है, वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर यहां ऑलरेडी गिवन है, राइट। एंड दूसरा, जब आप डब्ल्यूएचओ की वेबसाइट को देखते हैं तो डब्ल्यूएचओ की वेबसाइट पे वर्ल्ड हार्ट डे आपका 29 सितंबर ही आता है। सो दैट वे 29 सितंबर आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। और बिल्कुल यहां पे हम चैलेंज कर सकते हैं कि आपका आंसर 29 सितंबर होगा। दूसरा क्वेश्चन जिसको आप चैलेंज में भेज सकते हैं वो है आपका क्वेश्चन नंबर 23। ये चैलेंज का क्वेश्चन नहीं है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेवल्ड एज असर्शन ए एंड द अदर एज रीजन आर। असर्शन ए, अर्थ इज द ओनली प्लेनेट नोन टू हैव लाइफ, एंड आर, अर्थ हैज एन एटमॉस्फेयर विच इज अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये चैलेंज वाला क्वेश्चन नहीं है, जो पहले कई बार लोगों को समझ में आ रहा था कि इसको चैलेंज कर सकते हैं, बट ये चैलेंज वाला क्वेश्चन नहीं है। इसमें कमीशन का जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, दैट इज आंसर डी। अब देखिए, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेवल्ड एज असर्शन ए, अदर एज रीजन आर। असर्शन कहता है डेक्कन ट्रैप इज डेफिशिएंट इन ग्राउंड वाटर, बिल्कुल सही है। डेक्कन ट्रैप जो है यहाँ पे ग्राउंड वाटर में काफी ग्राउंड वाटर डेफिशिएंट इन ग्राउंड वाटर, बिल्कुल सही है। ऑप्शन आर कहता है कि डेक्कन ट्रैप हैज मोर देन 1000 मीटर्स थिक इम्पेनिट्रेबल बसाल्ट रॉक कवर, ये भी सही है बिल्कुल। तो कमीशन का जो आंसर है बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब हमारा आंसर इसमें क्या होना चाहिए? जो हमारा आंसर, मेडी जी का आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑप्शन ए। कैसे? डेक्कन ट्रैप ऑलरेडी यहां पे ग्राउंड वाटर की कमी है। बिकॉज होता क्या है कि जो भी रेन वाटर आता है, अब वो रेन वाटर वहां से ग्राउंड में पेनिट्रेट नहीं हो पाता, क्योंकि डेक्कन ट्रैप में जो बसाल्टिक रॉक है वो मोर देन, जब आप अच्छी बुक्स को कंसल्ट करते हैं तो आप पाएंगे कि इसमें जो थिकनेस है बसाल्ट रॉक का वो मोर देन 2000 टू 3000 मीटर, जो काफी थिक है। तो जो रेन वाटर होता है वो पेनिट्रेट कर ही नहीं पाता, और यही कारण है कि ग्राउंड वाटर की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा है यहां पे। सो रीजन कहता है डेक्कन ट्रैप हैज मोर देन 1000 मीटर्स, बिल्कुल मोर देन 1000, 2000 से 3000 मीटर की थिकनेस है, इम्पेनिट्रेबल बसाल्ट रॉक कवर है, जिसके कारण जब रेन वाटर पेनिट्रेट नहीं करता तो रेन वाटर ग्राउंड वाटर में जा ही नहीं पाता, और तभी वहां पे डेफिशिएंसी है। एक और कारण होता है कि जो भी वहां पे रिवर्स हैं वो पेरेनियल रिवर्स नहीं है, बरसाती रिवर है सारी। और बरसाती रिवर होता, उसका प्रॉब्लम ये आती है कि बरसाती रिवर तो है, तो उसका भी जो वाटर है वो पेनिट्रेट ही नहीं कर पाता, और यही कारण है कि ग्राउंड वाटर में वहां पे पूरी नहीं हो पाती कमी, ग्राउंड वाटर की काफी कमी है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वाइल जो कमीशन आंसर दे रहा है वो ऑप्शन नंबर डी दे रहा है, तो इसको हम चैलेंज कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट है विच इज नॉट द कंटेंट ऑफ प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन ऑफ अ पेटेंट। अब ये जो क्वेश्चन है इस पे मैंने डिस्कस भी किया था उस टाइम पे, आईपीआर का ही क्वेश्चन है कि पेटेंट का प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन का पार्ट कौन सा नहीं है। तो मैंने आपको आंसर बताया था क्लेम्स, और कमीशन का जो आंसर दिया है ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेंशन एंड स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंशन, और मैंने जो आंसर बताया था क्लेम्स। तो आप जो क्लेम कर सकते हैं उसमें वो ऑप्शन नंबर ए क्लेम्स ही है, ये करेक्ट आंसर है। अब इसका प्रूफ हमारे पास कहां है? दो प्रूफ मैं बताऊंगा। पहला प्रूफ तो है, अगर आप नॉर्मली भी गूगल सर्च करते हैं
प्रोविजनल स्टेटमेंट ऑफ पेटेंट के बारे में। तो नॉर्मल गूगल सर्च का मैंने ये आपको स्क्रीनशॉट दिया है और इसमें डायरेक्ट आ रहा है नो क्लेम्स रिक्वायर्ड, क्लेम्स आर नॉट मैंडेटरी इन अ प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन। ये आप लोग भी जब गूगल सर्च करेंगे तो आपको भी ये मिल जाएगा। अब सिंस ये गूगल सर्च का है तो कई लोग कहेंगे गूगल सर्च से हम कैसे बिलीव कर लें, जब तक कोई ऑफिशियल कहीं पे स्टेटमेंट देखने को नहीं मिलेगा तब तक क्यों बिलीव करें। दूसरा मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं, वो ऑफिशियल स्टेटमेंट का ही है। ये जो आपके पास स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, ये स्क्रीनशॉट आईपीआर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी से स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। इसके 2 पेजेज हैं देखिए। तो आईपीआर एक्ट जो है आपका 1970 उसी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है और मैं आपको चैप्टर भी बता देता हूं। आईपीआर एक्ट 1970 चैप्टर 3 से ये स्टेटमेंट लिया हुआ है, इसी का स्क्रीनशॉट। अब इतना स्क्रीनशॉट तो आप पढ़ लेना, लेकिन इसमें आपके पास जो ये वाला लाइन है मैं इसको पढ़वाना चाहता हूं, एवरी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन सेल। तो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन जो होता है उसमें क्लेम्स आता है, एंड विद द क्लेम और क्लेम्स डिफाइनिंग द स्कोप ऑफ इन्वेंशन फॉर विच प्रोटेक्शन इज क्लेम्ड, राइट। तो क्लेम्स जो होता है वो आपका कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में आता है, ना कि प्रोविजनल में आता है। मैंने जब आपको इसका आंसर बताया था उस टाइम भी कहा था कि जो क्लेम्स होते हैं वो कंप्लीट, दैट मीन्स कि जब आपका स्पेसिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है तब उसमें आता है, प्रोविजनल में इसको डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इवन जब यही आपका एक्ट प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन की बात करता है तो प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन में कहीं पर भी किसी भी लाइन में क्लेम्स की डिमांड ये करता ही नहीं है। तो दैट वे ऑल्सो यू कैन चैलेंज कि आपका जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर क्लेम्स ही होना चाहिए, ना कि करेक्ट आंसर आपका ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेंशन एंड स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंशन होना चाहिए। अब एक बार इसको फिर से देखिए कि क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन में। तो इसमें दिया हुआ है ऑब्वियसली प्रायोरिटी डेट, लेस फॉर्मल, 12 मंथ विंडो, पेटेंट पेंडिंग स्टेटस, ऑल दीज थिंग्स, राइट। अब आपका जब आप इसको पढ़ेंगे तो यहां पर भी आपको जो देखने को मिलेगा कि क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या आपका रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इसको एक बार देख लेना, यू विल गेट अ बेटर आइडिया, राइट। सो दैट वे स्टूडेंट्स, दीज आर द क्वेश्चंस जो कि क्लेम्स में हम डाल सकते हैं कमीशन को, और आप इसके ऊपर बिल्कुल क्लेम कीजिए, आपको इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच, दैट इज ऑल वी वांटेड टू कन्वे टू यू। थैंक्स अगेन।